we also have one more guest with us. So I would like to welcome ma'am. Hi. Please, ma'am. I'll just come. Can you just So this is Dr. Usha Singh ma'am. She is from PGI Department of Ophthalmology. So I would like to welcome her and I would like request her to speak a few words about the same. good morning, everybody, and thank you, Virtue and Candice and okay, for this invitation to for me to participate in this event and to encourage all the participants and the parents and the patients, so and all the members on the dais. So good morning to everybody. अब मैं थोड़ा सा हिंदी में बोलूँगी, ये सारे पेशेंट्स के लिए है। तो मैं डॉक्टर उषा हूँ, पीजीआई में रेटिनोब्लास्टोमा का ट्रीटमेंट करती हूँ। तो रेटिनोब्लास्टोमा जो है ये बच्चों में बालपन में जो आँखों के अंदर कैंसर होता है वो होता है। तो कैंसर जो रेटिना की जो कोशिकाएं होती है उनमें से उत्पन्न होता है। तो ये जो मैं पेरेंट्स को बताना चाहती हूँ, कई पेरेंट्स को ये नहीं पता होता है कि आँखों के अंदर भी कैंसर होता है। ज़्यादातर उनको ये पता होता है कि कैंसर ब्लड का कैंसर होता है, बड़ों को होता है, और लेकिन आँखों के बारे में वो चौंक जाते हैं जब हम कहते हैं कि आँखों के अंदर कैंसर है। तो कैंसर तो होता है आँखों के अंदर ही। तो इन और ज़्यादातर सब छोटे बच्चों में होता है 5 साल से कम, और कई बार कुछ प्रेगनेंसी में, जैसे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उसमें भी हो सकता है बच्चों के ड्यूरिंग द फीटस को। और जितने भी बच्चे होते हैं सारे 1 ईयर से लेकर 5 साल तक होते हैं ज़्यादातर, मोर देन 90%। अब ये इसको कैसे पता लगता है कि आँखों के अंदर कैंसर है? तो जो पेरेंट्स को या आपके रिश्तेदारों को या घर के फ्रेंड सर्कल में जो भी है उनको कई बार बच्चों के आँखों में सफ़ेदी दिखती है। सफ़ेदी वो जैसे चमक होती है, जैसे अगर हम ड्राइव करते हैं और कभी आपने बिल्ली को देखा और रोड क्रॉस करते हैं रात में और उनकी आँख में लाइट पड़े तो एक वो चमक से वापस आती है। तो ऐसे इसी तरह की चमक आँख में दिखती है। तो ज़्यादातर 80% बच्चों में पेरेंट्स ने चमक ही देखी होती है। तो इसको पहचानना ज़रूरी है, और जैसे ही आपको ये चमक देखिए उसमें तुरंत आपको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए और एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहिए। और एक चीज़ और होती है, वो है भेंगापन। कई बार वो जो ट्यूमर होता है वो निगाह को रोक देता है, तो जिस आँख में ना रोशनी रुक जाती है वो आँख टेढ़ी हो जाती है। तो 20% में पहले आँख टेढ़ी होगी फिर चमक आएगी। तो ये 20% में ये होता है। कुछ केसेस में जैसे 1 to 3% में अगर पेरेंट्स ने सफ़ेदी भी इग्नोर कर दिया और भेंगापन भी इग्नोर कर दिया, उसका ध्यान नहीं दिया, तो ऐसे ट्यूमर जो होते हैं बढ़ जाते हैं और फिर ये आँखों के अंदर लाली पैदा कर देते हैं। तो उस समय तो फिर वो लेके आते ही आते हैं, तब तक काफ़ी लेट हो चुकता है। तो मेन चीज़ ये है कि जैसे ही आपको सफ़ेदी दिखे या भेंगापन देखे, जरूरी नहीं कि वो कैंसर ही हो सकता है मोतियाबिंद भी हो, ठीक है। तो इसका चेकअप कराना जरूरी है, एक अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी है। और इसमें पेरेंट्स की तरफ से जो होता है कई बार ये डील होती है कि आंखों में कैंसर तो हो ही नहीं सकता, तो हमें सेकंड ओपिनियन ले, थर्ड ओपिनियन ले, इस डॉक्टर के पास उसके पास। और मान लो हार के सबने बोलिए कैंसर, तो कहते नहीं हम तो झाड़ फूंक से या फिर आयुर्वेदा से या होम्योपैथिक से इलाज कराएंगे। तो ऐसा नहीं है। कैंसर जो आंखों का होता है वो कभी भी रुकता नहीं है। वो ना तो
किसी होम्योपैथिक दवा से रुकेगा ना आपकी किसी आयुर्वेदिक दवा से। तो इसका इलाज जो है बड़े हॉस्पिटल में जो हमारे पीजीआई में है उन सब से इलाज वही होता है। तो जब आप पीजीआई जाते हैं तो वहाँ एक्सपर्ट ओपिनियन आपको मिलता है, एक नहीं कई सारे लोग होते हैं वहाँ पे, और आपको सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट एडवाइस और ट्रीटमेंट मिलता है और सारी सुविधाएं मौजूद है पीजीआई में, चाहे वो कीमोथेरेपी हो, चाहे रेडिएशन हो, चाहे लेटेस्ट टेक्निक जैसे इंट्राआर्टीरियल कीमोथेरेपी होता है वो भी अवेलेबल है पीजीआई में। तो इतना तो जो भी पूरे वर्ल्ड में जो भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिस भी टाइप्स का वो सब अवेलेबल है पीजीआई में। तो इसका इस्तेमाल करें और ये एक्सपर्ट ओपिनियन पे ध्यान दें। और इधर उधर जब पेरेंट्स जाते हैं इधर उधर और जैसे किसी बाबा के पास चले गए, झाड़ फूक कर दिया कोई, तो उसमें ना टाइम निकलता जाता है। टाइम इज वेरी क्रूशियल। तो 1 महीना 2 महीना 3 महीने तब तक क्या होता है कि ट्यूमर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और जब तक वो पीछे पहुंचते कई बार काफी लेट हो चुका होता है। तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। आप लोग जिनको भी ये समझ में आ रही है बात, प्लीज अपने सारे फ्रेंड्स को या जो भी अपने गांव में अपने सरपंच को सबको बताइए कि जब भी आंखों में ऐसे सफेदी दिखे तो तुरंत हॉस्पिटल जाके, बड़े हॉस्पिटल में, छोटे हॉस्पिटल में शायद उन्होंने कभी देखा ना हो इस तरह का, तो वो आपको सही एडवाइस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज है वैसे तो कॉमन नहीं है। हम इतने मरीज तो नहीं चाहते हैं ना कि इतने सारे कैंसर पेशेंट्स हो। तो जिन्होंने नहीं देखा वो नहीं बता पाएंगे। तो बड़े हॉस्पिटल में राय लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आंखों का मामला है और जान का मामला है। जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है कि हर तरह का ट्रीटमेंट अवेलेबल है और ये इसका क्योर है। ये कैंसर खत्म हो जाता है अगर सही टाइम पे इसका इलाज हो। तभी हम लोग एम्फसाइज करते हैं कि समय पे इलाज शुरू कराना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है कि इलाज को पूरा कराना ये भी बहुत जरूरी है, और जैसे जैसे एडवाइस दिया जाता है वो सब फॉलो करना है। और ऐसे बच्चों का इलाज ज्यादातर 6 महीने साल के अंदर खत्म हो जाता है, लेकिन इनका फॉलोअप चलता रहता है, क्योंकि कई बार क्या होता है दूसरी आंख पे भी हो सकता है। मान लो बच्चे के एक आंख में है, तो अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री है तो दूसरी आंख में होने का चांसेस होता है। तो ऐसे बच्चों को हमेशा लॉन्ग टर्म फॉलोअप, कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स, तो हमारा जो इलाज का मकसद होता है सबसे पहला होता है कि बच्चे की जान बचाना। अगर जान बच रही है तो क्या आंख बच सकती है, तो वो हमारी कोशिश होती है। और कुछ बच्चों में निगाह भी बच जाती है। और चौथा मकसद हमारा ये होता है कि हम इनको अपने इलाज से ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट्स कैसे कम से कम करें। तो ये हमारा मकसद होता है कि आगे चलकर इसको दूसरे कोई कैंसर तो नहीं होगा, आगे चलकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो ये सब चीज़ों से बचाना होता है। इसलिए लॉन्ग टर्म और लाइफ लॉन्ग फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग ये याद रखिए कि रेक्टोब्लास्टोमा का इलाज है और आँख बच जाती है, और आँख बचाना जरूरी है क्योंकि बच्चा छोटा है, उसकी पूरी जिंदगी आगे पड़ी होती है। तो ये बहुत जरूरी है। अगर जो